बादब बामुलाजा में मैं फजल इमाम मलिक। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अक्सर जब कोई बात छुपाई जाती है, छुपाने की कोशिश की जाती है, तो लोग ये मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं। पीएम केयर फंड या ट्रस्ट को लेकर भी अब इसी तरह की बात की जा रही कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। कोरोना काल में बनाए गए पीएम केयर फंड या ट्रस्ट लगातार सवालों में है। सरकार इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोल रही है, बात करने में कतरा रही है। इसमें कितने पैसे आए इसे सार्वजनिक करना नहीं चाह रही है। इस मांग से जुड़ी एक याचिका बम्बई हाई कोर्ट में दाखिल की गई है। केंद्र सरकार ये चाहता है कि इस याचिका को बम्बई हाई कोर्ट खारिज कर दे। पीएम केयर एक पब्लिक ट्रस्ट है और केंद्र ने लोगों से मदद पाने के लिए और मदद करने के लिए इस फंड का गठन किया है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है अनिल सिंह। उन्होंने बम्बई हाई कोर्ट के नागपुर बेंच को कहा कि वकील आनंद वाघमारे की दाखिल याचिका को खारिज किया जाए। वकील हैं आनंद वाघमारे, उन्होंने ये याचिका दायर की है। अनिल सिंह ने जस्टिस एस बी शुक्रे और जस्टिस एस एस किलोर की खंडपीठ को बताया कि पीएम केयर ट्रस्ट के गठन को चुनौती देने वाली ऐसी ही एक याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। बहुत पहले, एक आध डेढ़ महीना पहले इस तरह का मामला एक सुप्रीम कोर्ट में भी आया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा, अदालत ने कहा कि इस याचिका की मांग कुछ अलग तरह की है। अदालत ने केंद्र सरकार को एक हलफनामा देकर यह बताने को कहा कि इस मुद्दे पर उसका क्या रुख है। अदालत ने इसके लिए केंद्र को 2 हफ्ते का समय दिया है, यानी उनसे जवाब तलब किया है कि इस पे आप जवाब दें और बाकायदा हलफनामा दें, कोई ओरल नहीं, कोई जबानी नहीं, जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट में मजदूरों के मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिया, तो हलफनामा मांगा है। अरविंद वाघमारे ने अपनी याचिका में मांग की है कि सरकार आधिकारिक वेबसाइट पर इस बात की जानकारी दे कि उसे इस फंड में अब तक कितनी रकम मिली है और उससे कितना खर्च किया है। याचिका के मुताबिक पीएम केयर ट्रस्ट के प्रमुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जबकि रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री इसके सदस्य हैं। नियमों के मुताबिक इस ट्रस्ट के प्रमुख को 3 और ट्रस्टियों की नियुक्ति करनी होती है या उन्हें मनोनीत करना पड़ता है। हालांकि याचिका में यह भी कहा गया है कि 28 मार्च को इस ट्रस्ट के गठन के बाद अब तक किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की गई। मतलब वो 3 लोग जिन्हें नामित करना था या नियुक्त किया गया था, अभी तक उनकी नियुक्ति नहीं है। वाघमारे ने मांग की है कि अदालत सरकार और ट्रस्ट को निर्देश दे कि विपक्षी दलों के 2 सदस्यों को भी इस ट्रस्ट या पीएम केयर फंड में शामिल किया जाए ताकि इसकी पारदर्शिता बरकरार रहे। ये मांग कोई गलत भी नहीं है। हालांकि इससे पहले आरटीआई से लेकर जो सवाल उठे थे, तो एक आरटीआई भी डाली गई थी। तो आरटीआई के जवाब में कहा गया कि पीएम केयर फंड सरकारी नहीं है, इसलिए वह आरटीआई के तहत सवालों के जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन दिलचस्प यह है कि वित्त मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के वेबसाइट पर उसके विज्ञापन हैं। वैसे द वायर के संपादक ने अपने किसी मित्र की टिप्पणी ट्वीट की है जो अपनी पहचान नहीं बताना चाहते हैं। उसके मुताबिक पीएम केयर्स के वेबसाइट का डोमेन नेम http://pmcares.gov.in में नाम के अलावा बाकी का हिस्सा भारत सरकार के विभागों के लिए है और सरकारी है .gov.in। अब किसी गैर सरकारी प्राधिकार का डोमेन नेम सरकारी कैसे हो सकता है, ये बड़ा सवाल है। वैसे होने को कुछ भी हो सकता है, वह भी तब जब प्रधानमंत्री का नारा या प्रधानमंत्री या भाजपा का नारा है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम केयर्स के सरकारी संबंध यहीं पे खत्म नहीं होते कि वो डोमेन नाम या रक्षा मंत्रालय या वित्त मंत्रालय के साइट पे उसका विज्ञापन है। प्रधानमंत्री के आधिकारिक वेबसाइट पर इसका प्रचार है।
उसमें उनकी फोटो है, उसके नाम और लोगों में भारत के राष्ट्रीय चिन्ह है, अशोक स्तंभ का उपयोग किया गया है। अब ये बात बताई नहीं जा सकती, कहने की जरूरत नहीं है कि भारत के राज्य प्रतीक अनुचित प्रयोग का निषेध अधिनियम 2005 के तहत इसका प्रयोग प्रतिबंधित है, विनियमित है। और विकिपीडिया की बात करें तो आप आधिकारिक पत्राचार के लिए किसी व्यक्ति या निजी संगठन को प्रतीक का उपयोग करने की इजाजत नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री तो व्यक्ति भी नहीं है। प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री अगर सरकारी डोमेन ने नाम और राज्य चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं तो गलत नहीं होंगे, और उपयोग को सरकारी माना भी जाना चाहिए। वैसे जब प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा हो तो अनुमति का क्या है, और अनुमति का प्रावधान तो है ही, लेकिन तब पीएम केयर्स सरकारी तो हो ही जाएगा या है ही। तो आरटीआई के जवाब में कहा गया कि पीएम केयर्स, लेकिन आरटीआई के जवाब में कहा गया कि पीएम केयर्स फंड सरकारी नहीं है, इसलिए उसका जवाब नहीं दिया जाएगा। कहने की जरूरत नहीं कि भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर ईमानदारी का नारा लगाकर, जुमला उछालकर सत्ता में आई मोदी सरकार वह सब कुछ कर रही है जिसके लिए कांग्रेस की सरकार को निशाना बनाया गया, भ्रष्ट कहा गया था। ठीक से हिसाब करें तो भाजपा उनसे आगे ही दिखाई दे रही है, पीछे नहीं है। हालांकि फिलहाल इस पे बातचीत नहीं हो रही है, मुद्दा पीएम केयर्स फंड है, भ्रष्टाचार का मुद्दा फिर बाद में कभी। हम लोगों का हमारा शुरू से ये मानना है कि पीएम केयर उसी तरह गलत है, या लोगों का भी मानना, लोगों के एक वर्ग का भी मानना है, बहुत सारे सोशल मीडिया पर लगातार एक अभियान भी इसके खिलाफ चला कि लोगों का भी मानना है कि पीएम केयर उसी तरह गलत है जिस तरह से थाना के स्तर पर थानादार केयर्स या दरोगा केयर्स या मुखिया के स्तर पर मुखिया केयर्स जैसे फंड का बना डालना। अगर बहुमत के नाम पर सरकार मनमानी करे तो यह भी अपने आप में एक नई मिसाल है, नई नज़ीर है। वैसे तो यह भ्रष्टाचार और रिश्वत या कमीशन लेने का अधिकृत तरीका माना जा सकता है, भले नाम ना हो, लेकिन अगर नाम भी वैसे ही कर दिया जाए तो उसमें क्या गलत है। सब कुछ सरकार के हाथ में, सरकार सब कुछ कर ही रही है, तो ये भी सही। पीएम केयर्स को खैर सरकारी घोषित ही कर दिया गया, लेकिन सवाल अगर गैर सरकारी है तो फिर सरकारी मंत्रालयों के वेबसाइट पे इसका विज्ञापन क्यों? वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय के वेबसाइट पर पीएम के वेबसाइट दिख रहे हैं। दोनों केंद्रीय मंत्री पीएम केयर्स का ट्रस्ट के सदस्य हैं और प्रधानमंत्री की तस्वीर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि गैर सरकारी ट्रस्ट का प्रचार सरकारी वेबसाइट पर सरकारी सेवक क्यों कर रहे हैं? पीएम केयर ट्रस्ट के ट्रस्टी अगर प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री हैं जो सरकार से वेतन पाते हैं तो उन्हें पार्ट टाइम नौकरी करने की छूट तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो छूट ले रहे हैं। प्रधानमंत्री का काम चंदा बटोरकर देश की सेवा करना नहीं है। प्रधानमंत्री को देश के संसाधनों से उन्हें मजबूत कर उससे पैसा जुटाना है और उनका सबसे बेहतर इस्तेमाल कर जनता को ज्यादा से ज्यादा राहत देना है। ये नहीं हो सकता कि जनता पैदल चले, ट्रेनों में भूखे मरे और प्रधानमंत्री चंदा बटोर कर पीएम केयर्स फंड में पैसे लेकर खर्च करने के आदर्श मौके का इंतजार करते रहे। हालांकि उन्होंने इस पीएम केयर फंड से कुछ पैसे ऐलान किया है कि मजदूरों के लिए दिए जाएंगे। इस ऐलान पे अमल हुआ है नहीं ये अभी कोई नहीं जानते हैं, क्योंकि पता ही नहीं कि इस पीएम केयर्स फंड में कितने पैसे आए हैं, क्या पैसे आए हैं, इससे किसको कितनी रकम दी गई है। तो जब पता ही नहीं तो इसका कोई जानकारी ही नहीं, तो अभी सिर्फ हम अंधेरे में सारी बातें हो रही हैं कि इसमें इतने पैसे आएंगे, इससे इतने पैसे दिए होंगे। अगर सवाल ये भी है कि अगर प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री ऐसी छूट लेंगे तो फिर दूसरे सरकारी कर्मचारियों को भी छूट मिलनी चाहिए कि वो भी इस तरह का काम करें। इसके अलावा प्रधानमंत्री अगर केंद्रीय मंत्रियों के साथ मिलकर सेवा कर रहे हैं जैसा कहा जा रहा है और इसलिए ये छूट है,
तो क्या इसी तरह की छूट दूसरे सरकारी सेवकों को नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए उन्हें भी। और फिर पैसा देने वालों को भी आयकर की छूट दे दी गई है। तुरंत फौरन सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी गई, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। ढेरों बातें हैं, लेकिन सरकार चुप है। अदालत में अब उससे जवाब देना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हाई कोर्ट के जज अपनी जगह बने रहेंगे या उनका भी कहीं तबादला न कर दिया जाए। दिल्ली दंगों के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने भाजपा के कुछ नेताओं पर सवाल उठाया तो रातों रात उनका तबादला हो गया। गुजरात हाई कोर्ट के एक जज ने गुजरात सरकार कोविड से निपटने में गुजरात सरकार पर सवाल उठाए तो उनका बेंच बदल दिया गया। अब देखना है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के जज अपनी जगह बने रहते हैं या उनका भी तबादला तो नहीं कर दिया जाता। वैसे सोशल मीडिया पर एक व्यंग ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट को फौरन पीएम केयर फंड मामले में दखल देना चाहिए कि इसकी जांच क्यों हो। वैसे एक शेर याद आ रहा है कि किसी को खुदा यूं जवाल देता है, उरूज देकर दिलों से निकाल देता है। इस शेर के मानी समझें आप। जवाल का मतलब नीचे गिरना होता है, पस्ती होता है, और उरूज का मतलब ऊपर उठना होता है। तो किसी को खुदा यूं जवाल देता है, उरूज देकर दिलों से निकाल देता है। आप इस शेर को समझें, इसके अर्थ को समझें, और इस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।